नमस्कार दोस्तों, M&C एजुकेशन वेलकम्स यू ऑल। M&C एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। आज के इस वीडियो सेशन में हम क्लास 11th का टर्म 2 का सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं और टर्म 2 का सिलेबस में भी बहुत सारे बदलाव किए गए हैं 2021-22 के एग्जाम के लिए। तो हम जो है उन्हीं के लिए आज जो है वन शॉर्ट वीडियो सेशन होगा। इसमें हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस से जो भी हमारा जो सिलेबस होगा उनके सारे कंसेप्ट्स को कवर करेंगे। तो जैसा आपको बता दिया गया है कि ये क्लास 11th का टर्म 2 का सिलेबस का बिगनिंग है और इसमें हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस शुरू करने जा रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में जो है हमारे पास सबसे पहला जो कंसेप्ट जो हमें सीखना है वो है एंगल। ठीक है, अब एंगल को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हाउ कैन वी डिफाइन एन एंगल। एंगल जो है वो होता है मेजर ऑफ रोटेशन। ठीक है, मेजर ऑफ रोटेशन मतलब हमारे पास एक इनिशियल लाइन होगी और उसको जब हम रोटेट करा देंगे तो उसकी जो मेजरमेंट होगी वो हमारा एंगल कहलाता है। तो यानी कि ये हो गया यहां पर, जैसे ये मेजर ऑफ रोटेशन है। ठीक है, हमारे पास मान रखिए कि ये जो है हम थीटा डिग्री से इसको रोटेट करा रहे हैं, तो ये जो थीटा डिग्री है ये एंगल का मेजरमेंट का यूनिट हो गया। ठीक है, तो मतलब हम जो है डिग्री मेजर करते हैं और हमारे पास ये जो है जब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो हमारे पास ये जो है पॉजिटिव एंगल होता है। अगर मान रखिए कि आप जो है इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहे हैं तो ये माइनस थीटा डिग्री हो जाता है, यानी कि ये जो है नेगेटिव एंगल हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर मेन लाइन हमारे पास ये है, ये मान रखिए O है, यहां से हमारे पास एक रे जो इनिशियल रे है और ये जो है रोटेटेड रे है। तो वो हमारे पास अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाके एंगल पता कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव एंगल होगा और जब हम नेगेटिव मतलब जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे होंगे एंगल को तो वो जो है हमारा नेगेटिव एंगल देगा। ठीक है, तो ये तो हमें समझ में आ गया कि क्या है एंगल। एंगल मेजर ऑफ रोटेशन है। मेजर ऑफ रोटेशन हमारे पास दो तरीके से हो सकता है। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो हमें पॉजिटिव एंगल आएगा, जबकि अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे तो हमें जो है नेगेटिव एंगल मिलेगा। ठीक है, हमारे पास अलग अलग चीजों को मेजर करने के लिए यूनिट्स होते हैं। ठीक है, और सेम चीज को भी मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट्स होते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसे आप फॉर एग्जांपल डिस्टेंस ले लीजिए। डिस्टेंस को आप मेजर करते हैं किससे? मीटर से करते हैं, किलोमीटर से करते हैं। तो मीटर किलोमीटर तो होमोजीनियस यूनिट्स हुए, पर आप जो है किलोमीटर से जैसे डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, माइल से भी डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं। तो माइल एक दूसरा यूनिट हो गया और इन दोनों के बीच में जब आप देखेंगे तो यूनिफॉर्मिटी नहीं है। मतलब 1.6 किलोमीटर जो है 1 माइल के बराबर होता है। तो ये नॉन होमोजीनियस यूनिट्स हो गए। ठीक है, इंच है और सेंटीमीटर है। तो जब आप देखेंगे तो सेंटीमीटर 2.54 सेंटीमीटर 1 इंच के बराबर होता है। तो सेंटीमीटर एक अलग यूनिट हो गया, जबकि इंच जो है अलग यूनिट हो गया। तो इसी तरह से हमारे पास एंगल्स को भी मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट्स हैं। उनमें से हम जो है डिग्री मेजर के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो डिग्री मेजर तो हमें पता है कि भाई डिग्री मेजर में क्या होता है। हम अब एक और मेजरमेंट सिस्टम देखेंगे जिसको कि हम रेडियन मेजर कहते हैं। रेडियन मेजर। ठीक है, तो रेडियन मेजरमेंट और डिग्री मेजरमेंट सिस्टम हम देखेंगे दोनों। डिग्री मेजरमेंट सिस्टम को हम रेडियन में कैसे चेंज करते हैं वो भी सीखेंगे हम। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास डिग्री मेजरमेंट में और रेडियन मेजरमेंट में क्या कन्वर्जन फॉर्मूला है वो हम पता करते हैं। तो यहां पर
अगर आप देखिए तो 180 डिग्री जो है वो पाई रेडियन के बराबर होता है। रेडियन के लिए हम या तो इसको वर्ड्स में लिख देते हैं या फिर हम जो है पाई और उसमें सी पावर लगा देते हैं। पर यूजुअली हम जो है ना तो ये लगाते हैं ना तो ये लगाते हैं। अगर आपको एंगल का जिक्र हुआ है और वहां पर कोई यूनिट नहीं लिखा गया है तो आप इसको एज्यूम करेंगे कि वो रेडियन मेजर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब कन्वर्जन फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं। कन्वर्जन फॉर्मूला के लिए हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे। ठीक है, यूनिटरी मेथड का मतलब ये हो गया कि 180 डिग्री किसके बराबर है, पाई रेडियन के बराबर है। ठीक है, अब जो है हम 1 डिग्री अगर निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पाई इंटू 180, इतना रेडियन के बराबर हो जाएगा। तो ये एक तरह से कन्वर्जन फॉर्मूला का काम करेगा। अगर हम किसी डिग्री को रेडियन में चेंज करना चाहते हैं तो हम उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो रेडियन में चेंज हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास पाई रेडियन जो है वो किसके बराबर है, पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर है। तो 1 रेडियन किसके बराबर हो जाएगा, 1 रेडियन हो जाएगा 180 बाय पाई डिग्री के बराबर। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है कि 1 रेडियन जो है 180 बाय पाई डिग्री के बराबर है और हमारे पास डिग्री में ना छोटे यूनिट्स होते हैं, रेडियन में हमारे पास कोई छोटा यूनिट नहीं होता। ठीक है, हम जैसे 2.5 रेडियन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 4.5 रेडियंस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर डिग्री में हम वैसा नहीं करते हैं क्योंकि हमारे पास छोटा यूनिट है। ठीक है, उस छोटे यूनिट्स में हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं हमारे पास। जैसे अगर हम 1 रेडियन को लिखेंगे ऐसे तो 180 बाय पाई डिग्री हो गया। अब पाई को आपको क्या करना है, 22/7 जो इसकी वैल्यू होती है उससे रिप्लेस कराना है। तो ये 22 और फिर ऊपर ही हमारा 7 हो जाएगा, इतना डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये जो है ये कैंसिल हो जाएगा, 2 11s और 2 90s है। तो ये आ जाएगा 630/11 और इतना डिग्री हो गया। ठीक है, अब जो है हम इसको डिवाइड कराएंगे। तो 11 से जब आप डिवाइड कराएंगे 630 को, बहुत ध्यान से समझिए, तो यहां पर क्या आएगा, 5 आएगा, तो ये आ जाएगा 55। ठीक है, और ये आ गया 8, 80 हो गया। फिर यहां पर आएगा 7, तो ये आ गया 77, यहां पर 3 आया। अब जो है हमें डेसिमल लगाने की जरूरत पड़ रही है। डेसिमल हम लगाएंगे नहीं, हम क्या करेंगे, इसको, ये डिग्री में है, इसको इसके छोटे यूनिट में चेंज कर देंगे। इसका छोटा यूनिट है हमारे पास मिनट। ठीक है, तो हम इसको मिनट में चेंज करने के लिए 1 डिग्री जो है 60 मिनट्स के बराबर होता है। तो जब हमारे पास ये 3 डिग्री है तो वो कितना मिनट के बराबर हो जाएगा, 180 मिनट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो डिग्री था, यहां पर 180 मिनट आ जाएगा। मिनट के लिए हम एक प्राइम मतलब एक डैश का यूज करते हैं, ये डैश है, आप ध्यान दीजिए। अब जो है 11 से हम 180 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास यहां पर आएगा 1, ये आ गया 7 0। ठीक है, ये आ जाएगा 6, तो 66 हो जाएगा और ये आ जाएगा 4। तो यहां पर जो है हमारे पास अब फिर से डेसिमल लगाने की जरूरत पड़ रही है, तो हम डेसिमल नहीं लगाकर इसको फिर फर्दर छोटे यूनिट्स में चेंज कर देंगे। मिनट से छोटा यूनिट है हमारे पास सेकेंड्स। सेकेंड्स के लिए हम इसको 4 को 60 से फिर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 240। ठीक है, और जिस तरह से मिनट को हम एक सिंगल प्राइम से लिख रहे हैं, ये डबल प्राइम से हम सेकेंड्स को लिखते हैं। फिर फर्दर हम डिवीजन कराएंगे, 11 से डिवाइड कराएंगे तो 2 आएगा, तो ये आ गया 22। ठीक है, तो ये आ गया 20। अब 11 यहां पर 2 जा या फिर 11 1 जा होगा, तो यहां पर ये 11 आया, ये 9 आ गया। अब चूंकि हमारे पास सेकेंड से छोटा यूनिट पर हम जाएंगे नहीं, होते हैं, पर हम
हमें सेकंड तक ही जाना है। तो हम जो है यहाँ पर अब अप्रोक्सीमेशन करेंगे। अब हम यहाँ पर डेसिमल भी लगाएंगे, यहाँ डेसिमल लगाया तो ये 90 हो गया, ये आ गया 8। ठीक है, यहाँ देखिए 90 के लिए हमारे पास 88 कराना पड़ेगा 11 से, तो ये 8 हो गया, तो 21.8 आ गया। तो जब ये डेसिमल के बाद जो नंबर आ रहा है वो 5 या 5 से बड़ा हो, तो आप क्या कीजिए कि इसके पहले वाले को राउंड ऑफ कर दीजिए। अब 21.8 है तो राउंड ऑफ करके हम इसको 22 लिख देंगे, 22 सेकेंड्स, और साथ में हम लिखेंगे अप्रोक्स। ठीक है, यही तरीका है जो कि आपको फॉलो करना है। समझ में आ गया? यह है कि अगर आपको 1 रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो 57 डिग्री, 16 मिनट और 22 सेकेंड्स के बराबर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से हम जब डिग्री से रेडियन में जाएंगे तो हमें जो है सिर्फ पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कराना है, पाई की वैल्यू नहीं लिखनी है। मतलब जब हम चेंज कर रहे होंगे डिग्री को रेडियन में तो हम पाई में आंसर छोड़ देंगे, लेकिन जब हम रेडियन से डिग्री में जाएंगे और हमें वहां पर पाई है जिसको कि चेंज करना है, तो हम पाई की वैल्यू डालेंगे और हम सब्सिक्वेंटली छोटे यूनिट्स में भी ट्रांसफॉर्म करेंगे इसको। ठीक है, तो आई होप कि आपको डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में चेंज करने के लिए आ गया होगा। थोड़ा सा और देख लेते हैं। जैसे हमारे पास ये पाई बाय 180 रेडियन है, तो मान रखिए कि 90 डिग्री अगर हमें दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, 90 डिग्री इंटू पाई बाय 180 कराएंगे। तो यहां पर जो है ये दोनों 2 में कैंसिल हो गया, तो पाई बाय 2 रेडियन हो जाता है 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, इसी तरह से अगर हमें 60 डिग्री को चेंज करना है तो हम यहां पर 60 इंटू पाई बाय 180 लिख देंगे। तो यहां पर 60 इंटू 3 हो जाता है 180, तो पाई बाय 3 हमारा हो जाएगा 60 डिग्री के बराबर। और इसी तरह से 45 डिग्री जो है वो कितना हो जाएगा, 45 इंटू पाई बाय 180, तो ये कितना बन जाएगा, पाई बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आ गए होंगे, जिसमें कि हम डिग्री मेजर को रेडियन मेजर में और रेडियन मेजर को हम डिग्री मेजर में चेंज करते हैं। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि हमें आर्क लेंथ और रेडियस के बीच में और सेंट्रल एंगल के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। तो हम जो है आर्क लेंथ अगर हम देखना चाहते हैं तो हमारे पास आर्क लेंथ में क्या आएगा, आर्क लेंथ करना है तो हम एक सर्कल लेते हैं, इसमें कोई भी आर्क ले लीजिए आप। तो यहां पर जो है सेंट्रल एंगल से रिलेटेड होगा ये, वो कैसे, यहां पर अगर ये थीटा डिग्री बना रहा है तो हमारे पास थीटा डिग्री अगर बना रहा है तो ये अगर हमारे पास एल है, ठीक है, तो एल को आप यहां पर रेडियस दिया हुआ है, तो आप एल को थीटा की टर्म में क्या लिखते हैं, थीटा डिग्री बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। ठीक है, तो ये अगर डिग्री में दिया हुआ है तो, और अगर हम मान रखिए कि रेडियन में इसको चेंज कर देते हैं तो आप यहां पर देखिए ये 2 से जो है ना ये कैंसिल हो जाएगा 180 डिग्री में, और पाई बाय 180 अगर हम किसी थीटा को मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो वो हमें क्या दे जाता है, करस्पॉन्डिंग रेडियन मेजर दे जाता है। तो हमें अगर करस्पॉन्डिंग रेडियन मेजर मान रखिए कि बीटा है, तो बीटा इंटू आर अगर करा देते हैं तो ये जो है ये भी लेंथ ऑफ आर्क दे देता है।
आर्क लेंथ मिल जाता है हमें। ठीक है, तो हम आर्क लेंथ कैसे निकालते हैं ये आपको पता चल गया होगा। अब अगर मान रखिए कि हम यूनिट सर्कल लेते हैं, तो यूनिट सर्कल में क्या होता है कि r इज इक्वल टू 1 हो जाता है। ठीक है, तो ये 1 हो जाता है और ये 1 हो जाता है। ठीक है बात। तो हम जो है यहां पर अगर इसकी लेंथ x लेंगे और ये जो है रेडियन मेजर में अगर हम लेंगे यहां पर जो सेंट्रल एंगल है, तो वो भी x ही हो जाएगा। देखिए आप कैसे, यहां पर जो है मान रखिए हमने बीटा माना हुआ है उसको, ये जो सेंट्रल एंगल है, अभी हमें नहीं पता है कि वो x है कि नहीं है, बीटा मान लेते हैं। तो हम जो है l की जगह पे x ले लिया और यहां पर क्या हो जाएगा बीटा, और r अगर 1 है तो आप देखिए बीटा क्या निकला आपका, बीटा इज इक्वल टू x निकल गया। तो हमारे पास यूनिट सर्कल के लिए ये यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल उसको कहते हैं जिसमें कि आपको रेडियस जो होता है वो 1 यूनिट का होता है। रेडियस 1 यूनिट का अगर हो, अब 1 यूनिट का मतलब 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है, पर 1 होना चाहिए। ठीक है, जो भी यूनिट हो, यूनिट आगे लगा हुआ है, अब यूनिट उसके हिसाब से आप लगा लीजिए। तो ये समझ में आया। यहां पर क्या है कि यूनिट सर्कल में जो भी यहां पर एंगल बनेगा, सेंट्रल एंगल जो रेडियन में होगा, उतनी ही लेंथ हमारे पास आर्क लेंथ बनेगी। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है ये एज्यूम कर सकते हैं कि जो रेडियन मेजर है वो करस्पॉन्डिंग नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो वो रियल नंबर होते हैं। तो इसीलिए हमें जरूरत पड़ी कि भाई डिग्री तो था ही हमारे पास, लेकिन 60 डिग्री जो है 60 रियल नंबर में 60 को रिप्रेजेंट नहीं करता है, जबकि अगर हम पाई रेडियन कह रहे हैं तो वो नंबर में 3.14 या 22/7 को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इसीलिए रेडियन मेजर क्या है, सॉलिड एंगल को मेजर करने का भी एक यूनिट होता है। ठीक है, तो हमें जो है ये मतलब एक तरह से हमारे पास जो एंगल है, एंगल का करस्पॉन्डिंग रियल नंबर में जो वैल्यू आएगा वो देता है। खैर उतना हमें डिटेल में करना नहीं है, तो हम जो है सिर्फ ये जान लें कि अगर हमारे पास एक यूनिट सर्कल दिया हुआ है तो हम जो है जो भी सेंट्रल एंगल लेंगे उतना ही हमारा आर्क लेंथ आएगा। अब हम थोड़ा बैक जाते हैं और बैक में ये देखते हैं कि हमने 10th क्लास में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ा था। तो हम जो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को एज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस कैसे लिख सकते हैं, ये हम अभी देखेंगे कि कैसे हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को इन टर्म्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन करते हैं। ठीक है, एक्चुअली दे आर सेम, वो हम रिलेशनशिप यहां पर इस्टेब्लिश करने का प्रयास करते हैं। आप तो ये सर्कल हमने एक बनाया, ये यूनिट सर्कल बनाया, इसमें हमने सेंटर मार्क कर दिया यहां पर, मान रखिए। ठीक है, तो हम जो है इस पर ऐसे करें कि एक एक्सिस भी मार्क कर देते हैं। मतलब हम ऐसा कोशिश कर रहे हैं, ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि हमें जो सेंटर है इसका वो ओरिजिन पे लाई कर रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब जो है हमने अभी एक चीज सीखा कि अगर हम जो रेडियन मेजर में जो भी यूनिट सर्कल अगर हमने लिया है, तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर ले कि इन सभी ग्रिड पॉइंट्स पे क्या क्या वैल्यूज होंगी। अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो हमारे पास यहां पर जो ग्रिड पे आएगा, ये आएगा 1 0, ये आएगा 0 1। ठीक है, ये आएगा -1 0 और ये आएगा 0 -1। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है हम यहां पर मान रखिए कि एक एक्स रेडियन का एंगल यहां पर बना लेते हैं, ये। ठीक है, तो हमारे पास ये आर्क लेंथ भी एक्स की होगी, ये तो पता ही है। ठीक है, उसके बाद हम यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं ए बी पॉइंट लेंगे अगर, तो वो यहां से यहां तक की लेंथ जो है वो कितनी हो जाएगी,
वो हो जाएगी b, जबकि ये लेंथ कितनी हो जाएगी a, यहां से यहां तक। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहां से यहां तक की लेंथ जो है a है और ये b है। ठीक है, और यहां पर हमने क्या लिया है, x लिया है। ठीक है, x रेडियन ले लिया है। तो अब जो है अगर हम a को मान रखिए कि x ले लेते हैं, a को हम cos x ले लेते हैं और b को हम sin x ले लेते हैं, तो लेट a इज इक्वल टू cos x एंड b इज इक्वल टू sin x। तो जो है हम अब इसको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस कह देते हैं, क्योंकि यहां पर जो है a हमने cos x लिया है और b हमने sin x लिया है। मतलब हमने डिफाइन कर दिया साइन फंक्शन को इस तरह से, कोसाइन फंक्शन को इस तरह से। और इसकी वैलिडिटी देखिए आप, क्योंकि ये 1 यूनिट का है, यहां पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना आएगा, 1 आएगा। तो हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अगर 1 है तो इसका मतलब ये हो गया कि cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x जो है वो भी 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने इस a b पॉइंट को एक को cos x माना है और एक को sin x माना है। फिर हमने जो है यहां पर देखिए ये इस चीज को भी सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि cos x क्या होता है, b बाय h होता है। तो b हमारा a है और h हमारा 1 है, तो a ही हो जाएगा cos x। ये 10th क्लास में आपने करा हुआ है। sin x जो है b बाय 1 हो जाएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस डिफाइंड होता है। और यहां पर जो है हमारे पास 1 क्या है, 1 रेडियस है, तो 1 हाइपोटेन्यूस का काम करेगा, क्योंकि हमारे पास ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये एक राइट एंगल बन रहा है यहां पर देखिए आप। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो हम जो है इस तरह से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के थ्रू ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को डिफाइन करते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में हमने sin x को p बाय h, cos x को b बाय h और tan x जो हमारा होता था वो होता था sin बाय cos। अब यहां पर देखिए, यहां पर भी tan x अगर आप लेंगे तो आपको p बाय b होगा, तो p है हमारा b और b है a, तो b बाय a हो जाएगा। तो हमारे पास यहां पर sin बाय cos हो जाएगा tan x। समझ में आया? तो इस तरह से हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को डिफाइन करते हैं यूजिंग अ यूनिट सर्कल। ठीक है, और ये सर्कल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए ये पता करने के लिए कि अब जैसे अगर आपको मान रखो कि पता करना है कि साइन की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, तो आप ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट क्या हो सकता है, इसी सरकमफेरेंस पे घूमता रहेगा। इसी सरकमफेरेंस पे अगर ये पॉइंट घूमता रहेगा तो ये जो है इन सभी ग्रिड पॉइंट्स को होकर के जाएगा। और अब जो है आपके a की वैल्यू अगर देखेंगे तो a की वैल्यू क्या हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा 1 और कम से कम -1। ठीक है, तो हमारे पास यहां पर रेंज जो है, रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हमें मिलने वाला है। जैसे रेंज ऑफ साइन अगर हम करेंगे, ठीक है, तो रेंज ऑफ साइन x हमें क्या मिलेगा, तो चूंकि a जो है हमारा वो कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, -1 से 1 तक। तो हमारा साइन x जो है, ये देखिए ये -1 है, ये 1 है, क्योंकि a की वैल्यू यहां से यहां तक ही होगी और b की वैल्यू जो है आपका यहां से यहां तक होगा, मैक्स टू मैक्स। तो b भी हमारा -1 से 1 है, तो साइन x जो है हमारा -1 से 1 होगा, यानी कि इसके वैल्यू की रेंज जो है -1 से 1 है। ये आप यूनिट सर्कल से देख सकते हैं। एंड सेम थिंग हैपेंस विद b के साथ भी आपका यही है कि -1 से 1 हो रहा है, तो cos x की भी वैल्यू हमारे पास -1 से 1 के बीच में होगा। ठीक है, तो यहां से हमने जो है रेंज ऑफ साइन x एंड cos x भी निकाल लिया। ठीक है, तो रेंज ऑफ साइन x एंड cos x हमने -1 से 1 गेट किया, ये भी समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब एक और चीज हम देख सकते हैं यहां पर, अगर आप देखिए तो
ये जो है ये पॉइंट अगर यहां पहुंच जाएगा तो यानी कि ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/2 हो जाएगी। ये जब पॉइंट यहां पर होगा तो x की वैल्यू π, ये जब यहां पर होगा तो ये हो जाएगा 3π/2, और ये जो है जब यहां पर होगा तो ये 2π कर लीजिए या 0 कर लीजिए, क्योंकि 0 भी है और 2π भी है। तो हम जो है यहां पर से कुछ और वैल्यूज निकाल सकते हैं। वो क्या निकलेगा देखते हैं। यहां पर जो है हमारे पास जब x मान रखिए कि यहां पर है ab, तो ab अगर यहां पर है तो a हमारा क्या है 1 है और b हमारा है 0। कब? जब क्या हो रहा है x जो है हमारा 0 है, मतलब ये जो एंगल है वो यहीं पर है, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास when x is equal to 0, a is equal to 1 and b is equal to 0, a हमारा क्या था cos x था, तो cos x 1 आया और sin x क्या आया, वो आ गया 0। समझ में आया? यानी कि cos 0 जो है वो क्या निकला 1, जबकि sin 0 0 निकला, ठीक है। इसी तरह से when x is equal to π/2, क्योंकि यहां पर पहुंचने के लिए मतलब ये यहां से यहां तक तो ये π/2 हो जाता है। तो जब ये π/2 है तो when x is equal to π/2, तो a is equal to क्या है 0 है, क्योंकि ये जो है यहां पहुंच जाएगा। तो अगर हम इसको a b से इक्वेट कराएंगे तो a जो है 0 के बराबर है, जबकि b हमारा किसके बराबर है 1 के बराबर है। यानी कि a हमारा क्या था cos, तो cos x हमारा 0 हो गया और sin x हमारा 1 हो गया, ठीक है। तो cos x मतलब cos यहां पर क्या है π/2 है, तो वो 0 हो गया, और sin x हमारे पास 1 है, तो sin π/2 हमारे पास 1 हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर हम इस पॉइंट पे आ जाते हैं, इस पॉइंट पे क्या है, ये पाई है, यहां से यहां तक अगर हम करें तो ये क्या मिल रहा है पाई मिल रहा है। तो जब x इज इक्वल टू पाई है उस केस में क्या होगा, तो when x इज इक्वल टू पाई, ठीक है। तो a क्या है, a है हमारा -1 और b क्या है 0 है, ठीक है। तो हमारे पास a बेसिकली cos है, तो cos x -1 होगा, यानी कि cos पाई हमारा -1 हो गया और sin पाई हमारा 0 हो गया। ये भी समझ में आ गया। अब अगर हम इस पॉइंट पे आ जाते हैं तो हमारे पास यहां पर when x इज इक्वल टू 3π/2, ये पॉइंट है 3π/2 का, ठीक है। ये पॉइंट 3π/2 का है। ये कैसे आया, ये यहां से ऐसे आया, यहां तक जब जाएंगे तो ये 3π/2 बनाएगा। अब ये 3π/2 है तो a हमारे क्या आ रहा है 0 आ रहा है और b हमारा क्या आ रहा है -1, क्योंकि यही पॉइंट हम यहां भी लेके आए, यहां ये वाला पॉइंट। तो हम जो है यहां पर जब लेके आएंगे तो ये a b आ गया, तो a हमारे पास 0 आ गया, जबकि b हमारे पास -1 आ गया। a बेसिकली cos x के बराबर है, यानी कि cos 3π/2 हमारे पास क्या दे जाएगा, cos 3π/2 0 हो जाएगा, जबकि sin 3π/2 हमें क्या दे जाएगा -1 दे जाएगा, ठीक है। अब आप इसी फिगर से देख सकते हैं कि हमारे पास जो 0 डिग्री है वही हमारे पास 2π भी है। ये 0 कर लीजिए, 2π कर लीजिए, इसके आगे भी बढ़ सकते हैं 4π 6π। तो कोई भी इवन मल्टीपल ऑफ पाई जो है हमारे पास यहां पर ही आएगा। तो जो 0 के लिए वैल्यू है वही 2π के लिए भी वैल्यू होगा। और इस तरह से हम अगर देखें तो अगर sin 2π प्लस x है तो वो sin x होगा, cos 2π प्लस x है तो वो cos x होगा। इनफैक्ट अगर किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में 2π प्लस x लगा हुआ है तो वो हमें सिंपल मतलब जैसे sin 2π प्लस x जो है sin x देगा, उसी तरह से cosec 2π प्लस x भी
कॉसेक एक्स दे जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया कि अगर हम 2 पाई या 2 पाई का प्रोडक्ट मतलब कोई भी मल्टीपल अगर हम यहां पर हमें मिलता है तो हम जो है उसको, जैसे यहां पर साइन है और हमें 2k पाई प्लस थीटा है या एक्स है, ठीक है, या एक्स दिया हुआ है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, साइन एक्स लिखेंगे। ठीक है बात। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमारे पास जो cos x है वो यहां पर cos x 0 किस पे आ रहा है, cos x 0 आ रहा है पाई बाय 2 पे। तो इसमें अगर हम 2 पाई ऐड करते जाएंगे तो हमें जो है और भी वैल्यूज मिलती जाएंगी। तो हमारे पास जो है अगर cos x इज इक्वल टू 0 है तो cos x 0 और कहां पर हो सकता है। cos x 0 हमने देखा कि एक तो यहां पर है, एक 3 पाई बाय 2 पे है। तो हम जो है इसके लिए एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि अगर हमारे पास cos x 0 है तो cos x अगर 0 है, इफ cos x इज इक्वल टू 0, तो x जो है हमारे पास क्या हो सकता है, पाई बाय 2 हो सकता है, 3 पाई बाय 2 हो सकता है। तो x जो है पाई बाय 2 हो जाए, 3 पाई बाय 2 हो जाए, इसका अगला आएगा 5 पाई बाय 2, इसका अगला आएगा 7 पाई बाय 2 एंड सो ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज को आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि x जो है वो 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 के बराबर हो जाए। यहां पर n को आप इंटीजर ले लीजिए, ग्रुप ऑफ इंटीजर्स को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वी कैन राइट इट लाइक दिस वन। ठीक है, ये कब, जब cos x 0 के बराबर है तब। तो x की वैल्यू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 के बराबर होता है। अगर sin x इज इक्वल टू 0 है, अब sin x देखिए कब 0 होता है, एक तो 0 पे होता है, दूसरा पाई पे होता है, तीसरा फिर किस पे होगा, 2 पाई पे होगा, फिर 3 पाई पे भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर sin x 0 के बराबर है, ठीक है, तो sin x अगर 0 के बराबर है तो हम जो है यहां पर sin x इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज x इज इक्वल टू 0 हो जाए, पाई हो जाए, 2 पाई हो जाए, 3 पाई हो जाए एंड सो ऑन। तो इसका सीधा मतलब हो जाएगा कि x जो है वो n पाई के बराबर हो जाएगा और n बिलोंगिंग टू z। समझ में आया। अभी इस सर्कल का काम पूरा नहीं हुआ है, एक और चीज हम समझ लेते हैं कि यहां पर जो है देखिए ये x है, हमने अभी सीखा था कि एंगल को जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो हमारा जो एंगल मेजर होता है वो नेगेटिव होता है। तो हम यहां x ले रहे हैं, उतना ही आप यहां पर ले लीजिए -x, ये आपने -x ले लिया। ठीक है, तो यहां पर जब आप पॉइंट लेंगे तो ये कौन सा पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा, ये करेगा -a और b को रिप्रेजेंट करेगा, नहीं यहां पर a एंड -b को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में y नेगेटिव होता है, x पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो a -b को रिप्रेजेंट करेगा ये, राइट, ये देख लीजिए आप। तो a -b को अगर ये रिप्रेजेंट कर रहा है, a हमारा क्या है, cos -x है, और यहां a हमारा cos x है, यहां पर से अगर हम देखेंगे तो ये क्या निकलेगा, cos -x निकलेगा। ठीक है, ये देखिए -x है ना, और ये a है, तो cos -x जो यहां पर से जो हमें मिल रहा है वो मिल रहा है कि cos -x जो है वो a के बराबर है, जो कि cos x के बराबर होगा। जबकि sin -x क्या होगा, sin -x जो है वो देखिए ये है -b के बराबर, और माइनस और b क्या है, sin x है। तो sin -x जो है -sin x होता है, जबकि cos -x cos x के बराबर होता है। तो ये चीज भी आपको यहां से समझ में आ गया। काफी चीजें हो गई, इस सर्कल के थ्रू हमने बहुत सारी चीजें सीख ली, तो इन सभी को आप समझ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप देख सकते हैं कि कहां पर क्या बताया गया है। काफी कुछ हो गया है,
ठीक है। इस तरह से हमने यूनिट सर्कल को यूज करके ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है। अब जो है हम कुछ फॉर्मूले सीखेंगे, उसका डेरिवेशन सीखेंगे। फॉर्मूला डिराइव करने से पहले हम ग्राफ्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस देख लेते हैं कि हम ग्राफ किस तरह से बनाते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की। ठीक है, ये भी आपके सिलेबस में है, 2021-22 के सिलेबस में है। तो ग्राफ में सबसे पहले हम देखेंगे, अगर हमें साइन एक्स का ग्राफ बनाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू साइन एक्स लिखेंगे। ठीक है। ग्राफ बनाने के लिए हमें जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की जरूरत होगी, तो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं। ठीक है। अब जो है यहां पर जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हम जो है कुछ वैल्यूज की मदद लेंगे। यहां पर क्या होगा कि साइन का जब ग्राफ आप बनाते हैं तो साइन 0 पे 0 होता है और पाई बाय 2 पे मैक्सिमम होता है, फिर ये कुछ इस तरह से चलता है। ठीक है। और यही चीज ये नेगेटिव डायरेक्शन में भी कंटिन्यूड होगा। अब जो है आप यहां पर वैल्यूज बाद में लगा देते हो, यहां पर क्या हो जाएगा, ये पाई बाय 2 हो जाएगा, ये जो है पाई हो जाएगा, ये 3 पाई बाय 2 हो जाएगा और ये 2 पाई हो जाएगा। इस तरह से यहां पर नेगेटिव साइड में भी हम माइनस पाई बाय 2, माइनस पाई और माइनस 3 पाई बाय 2 भी मार्क कर सकते हैं। ठीक है। तो साइन का ग्राफ इसी तरह का होता है हमारे पास। यहां पर जो है इसकी अभी हमने देखी थी कि मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1 के बराबर हो सकता है। तो ये हमेशा इन दो लाइंस के बीच में ही बनेगा। ठीक है। और यही हमारा ग्राफ है। इसमें जब हम एंगल्स को चेंज करते हैं तो वो अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम करेंगे आगे के सेशन में। अभी फिलहाल ये है कि हम साइन एक्स का ग्राफ इस तरह से बनाते हैं। अब अगर दूसरा फंक्शन हमें दिया हुआ है cos x, y इज इक्वल टू cos x का ग्राफ बनाना है, तो y इज इक्वल टू cos x के ग्राफ के लिए आप क्या करेंगे, आपको यहां पर भी एक्सिस तो चाहिए ही, तो हम जो है यहां पर फिर से एक एक्सिस बना लेते हैं। और अब जो है ये ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा कि यहां पर जो है ये 0 पे 1 होता है और पाई बाय 2 पे 0, माइनस पाई बाय 2 पे 0, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है। ये ऐसे बना, फिर ये इसी तरह से ये कंटिन्यू करेगा, ये थोड़ा और ऊपर जाएगा, इधर भी आप इस तरह से कंटिन्यू करा सकते हैं। यहां पर ये क्या है, 0 है, ये जो है पाई बाय 2 है, ये जो है पाई है, पाई पे आपने देखा है -1 हो जाती है वैल्यू, और ये 1 है। ठीक है। ये हो जाएगा 3 पाई बाय 2 एंड इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे, जबकि यहां पर क्या हो जाएगा, ये माइनस पाई बाय 2 हो जाएगा और इधर फिर ये माइनस पाई हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हम cos x का ग्राफ बनाते हैं। राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने sin x का ग्राफ देख लिया, cos x का ग्राफ देख लिया, आगे हम tan x का ग्राफ देखेंगे कि tan x का ग्राफ हम कैसे बनाते हैं। ठीक है। tan x का ग्राफ भी इसी तरह से बनाया जाता है। हम सिर्फ बेसिक फंक्शंस का ग्राफ देख रहे हैं, हमने अभी एंगल वगैरह चेंज करके ग्राफ नहीं देखा है, और अगर इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम देखेंगे। अभी फिलहाल जो है आज के इस सेशन में हम सिंपल जो बेसिक फंक्शंस है, जैसे sin x, cos x, tan x, cot x, sec x, cosec x, इनके ही ग्राफ बनाएंगे। ठीक है। तो यहां पर जो है हम x एक्सिस और y एक्सिस बनाते हैं। यहां पर हमारे पास क्या होता है कि ये 0 वाली लाइन है, तो हम जो है यहां पर एक पाई बाय 2 वाली डॉटेड लाइन बना लेते हैं। ठीक है। यहां पर माइनस पाई बाय 2 के लिए भी एक डॉटेड लाइन बना लेते हैं। ठीक है। इसी तरह से यहां पर देखिए, अब इनके बीच में तो पाई का डिफरेंस है, तो अगली जो लाइन हमारी बनेगी वो पाई के डिस्टेंस पे बनाना है डॉटेड लाइन का। तो ये जो है हमने मान रखिए कि ये बनाया, तो माइनस पाई अगर कराएंगे, माइनस पाई बाय 2 है ना ये, तो माइनस पाई कराएंगे तो जाके हमें क्या मिलेगा, -3 पाई बाय 2 मिलेगा। इधर भी हम पाई बाय 2 है, तो इधर जो है और पाई डिस्टेंस पे हम एक और डॉटेड लाइन बना सकते हैं।
और इस डॉटेड लाइन को हम 3π/2 लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करने का प्रयास करेंगे तो हमारे पास यहां पर यह है कि π/2 पे जो है tan नॉट डिफाइंड हो जाता है और यही चीज ऐसे चलेगा। ठीक है, ये जो है कभी भी आपको ये जो डॉटेड लाइन है इसको कभी भी टच नहीं करेगा, आप इस चीज को ध्यान दीजिए। अब दूसरा जो हमें बनेगा वो क्या होगा, वो जो है यहां पर -π जो होगा उस पर क्रॉस करेगा x एक्सिस को। ठीक है, इसी तरह से यहां पर जो पाई होगा उस पर ये क्रॉस करेगा x एक्सिस को और इस तरह से ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो tan x का ग्राफ हम इस तरह से बनाते हैं। अब हम cot x का ग्राफ बनाएंगे। cot x के ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, क्या बेसिक फंक्शन जो cot x है, मतलब सीधा सीधा cot x, उसमें कोई एंगल चेंजेस नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम कैसे बनाएंगे वो हम देखेंगे अभी। तो cot x के ग्राफ के लिए आपके पास यहां पर क्या करना है, वो हम एक्सिस तो फिर से बनाएंगे ही। एक्सिस बनाया हमने, ये 0 है। अब यहां पर जो है हमें पता है कि cot 0 कितना होता है। cot 0 cos 0/sin 0 के बराबर होता है, तो 0 पे ये नॉट डिफाइंड हो जाता है। ठीक है, और फिर जो है हमारे पास और कहां पर ये नॉट डिफाइंड होगा, पाई पे ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और कहां पर ये नॉट डिफाइंड होगा, तो हमारे पास जो है पाई पे ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, -π पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इस तरह से जिस तरह से हमने tan में -π/2 से π/2 लिया था, उसी तरह से cot के लिए हमें 0 लेना है तो फिर पाई लेना है। ठीक है, 0 लेना है फिर पाई लेना है, फिर इधर 2π लेना है, इधर भी आप -π लेंगे और -2π लेंगे। ठीक है, ये -2π हो गया, ये -π हो गया, ये 0 है, ये π है और ये 2π है। ठीक है, अब जो है हम ग्राफ बनाने का प्रयास करते हैं। cot 0 कितना होता है, cot 0 होता है नॉट डिफाइंड, और cot π/2 या -π/2, ये -π/2 है ना, तो यहां पर -π/2 है और ये π/2 है, तो हमारे पास जो cot π है वो कितना होता है, -∞ हो जाएगा। तो हम जो है ये ग्राफ ऐसे बनाते हैं, ये π/2 पे क्रॉस हुआ x एक्सिस को और ये ऐसे। ठीक है, अब यही सिस्टम यहां पर भी चलेगा, ये इसको यहां पर क्रॉस किया ऐसे। ठीक है, यहां पर ये -3π/2 पे इसको क्रॉस करेगा और ये ऐसे। ठीक है, इसी तरह से यहां पर 3π/2 पे ये क्रॉस करेगा और ये ऐसे बनेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये cot x का ग्राफ समझ में आ गया होगा। cot x का ग्राफ हम इसी तरह से बनाते हैं। फिर हमारे पास दो और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस रहते हैं, एक है sec x और एक है cosec x, तो उनके भी ग्राफ हम अभी बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि ग्राफ आपको पूछा जा सकता है तो ग्राफ बनाएंगे। अब देखिए यहां पर हमें किसका ग्राफ बनाना है, sec x का ग्राफ बनाना है। sec x किसका रेसिप्रोकल होता है, तो cos x का रेसिप्रोकल होता है। तो हम जो है यहां पर sec x का ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए जो है हम यहां पर एक्सिस बनाते हैं और फिर कुछ वैल्यूज का भी जायजा ले लेते हैं। जैसे sec 0 पे क्या होगा, sec 0 पे होता है 1। ठीक है, sec 0 पे 1 होता है। उसके बाद जो है अगर हम -π/2 ले रहे हैं या π/2 ले रहे हैं तो क्या बनेगा, तो यहां पर π/2 -π/2 पे हम
ऐसे कर देंगे। तो ये पाई का डिस्टेंस है, यहाँ पर इनके बीच में पाई का डिफरेंस है। तो अगला जो हमें लेना होगा वो -3π/2 या इतने डिस्टेंस पे ही लेना होगा। तो मान रखिए हमने यहाँ पर एक और डॉटेड लाइन बना दिया जो कि किस पर होगा, -3π/2 पे होगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर 3π/2 पे एक और बनेगा। थ्री पाई टू पे एक बन गया। अब जो है हमने ये देखा था कि 0 पे सेक की वैल्यू 1 और π/2 पे सेक की वैल्यू कितनी, नॉट डिफाइंड। -π/2 पे सेक की कितनी वैल्यू, नॉट डिफाइंड। तो हमारे पास जो इसका ग्राफ बनता है वो इस तरह से बनता है। ठीक है, इसी तरह से यहां पर भी हमारे पास -1 ले लेते हैं मान रखिए। तो ये जो ग्राफ बनेगा ये यहां तक -1 तक जाएगा और ऐसे। ठीक है, इसी तरह से इधर भी हमारे पास यहां पर -1 के में जाएगा और ये ऐसे बनेगा। ठीक है, और इधर जो है ये फिर इस तरह से बनेगा। मतलब ये जो है 1 से नीचे नहीं आएगा, -1 से ऊपर नहीं जाएगा। मतलब -1 और 1 के बीच को छोड़ के बनेगा ये ग्राफ। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जो है हम लास्ट मतलब cosec x का ग्राफ बनाते हैं, वो कैसे बनेगा वो हम सीखते हैं। ठीक है, cosec x का ग्राफ अगर हमें बनाना है तो हम जो है क्या बनाएंगे देखते हैं। cosec x के लिए हमें कुछ वैल्यू का भी जायजा लेते हैं। तो cosec जो है 0 पे कितना होता है, cosec 0 पे नॉट डिफाइंड होगा, जबकि π/2 पे कितना होता है, वो हो जाता है 1। -π/2 पे वो -1 हो जाता है। तो इस तरह से जब हम ग्राफ बनाने लग जाएंगे तो हमें -π/2 तो है ही, हम यहाँ पर पाई ले लेंगे माइनस और इधर भी एक पाई ले लेंगे प्लस में। ठीक है, अब जो है हमारा क्या होगा कि पाई पे जो है cosec की वैल्यू वो नॉट डिफाइंड होगी और 0 पे भी नॉट डिफाइंड होगी, जबकि π/2 पे 1। तो ये 1 लिया है हमने, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ये π/2 पे यहाँ मिनिमम आएगा, तो हम थोड़ा और नीचे लेके आते हैं इसको यहां तक और उसके बाद इसको ऊपर। यहां पर हम ये दिखा देंगे कि ये π/2 वाली लाइन को कभी टच नहीं कर रहा है। इसी तरह से हमारे पास जो है इसमें आगे यहाँ पर -1 के लिए ये है, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा यहाँ पर। ठीक है, ये पाई वाली लाइन को टच नहीं करेगा, -π वाली लाइन को भी ये टच नहीं करेगा। ठीक है, तो ये जो है यहां पर -1 बनेगा इस तरह से। ओके, तो ये हमारा ग्राफ बन रहा है किसका, और cosec x का ग्राफ बन रहा है ये। ठीक है, जो कि लास्ट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और हम बेसिक ही देख रहे हैं, इसमें हमने एंगल्स वगैरह चेंज नहीं करे हैं। तो इस तरह से इसका ग्राफ बनता है। हम ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका याद रखते हैं इन 6 के 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का, और फिर एंगल्स वगैरह में जब कुछ चेंजेस होता है तो हम जो है उसमें बस माइन्यूट चेंज करके हम करस्पॉन्डिंग ग्राफ बना सकते हैं। तो अगर sin 2x का भी ग्राफ आता है, तो अगर आपको sin x का ग्राफ पता है तो आप sin 2x का ग्राफ बहुत आराम से बना सकते हैं। वो हम नेक्स्ट सेशन में या सब्सिक्वेंट किसी भी सेशन में हम डिस्कस कर लेंगे जब हमें ग्राफ बनाने की जरूरत होगी तो। ठीक है, अभी फिलहाल ये है कि हमने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ बना लिए। ओके, अब हम आएंगे नेक्स्ट सेक्शन पे। अब हम आएंगे नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास जिसमें कि हम सम और डिफरेंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस देखेंगे। अब हम सम और डिफरेंस
ऑफ एंगल्स के लिए फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं। तो इसमें क्या है कि हमने एक यूनिट सर्कल लिया है, मतलब इसका रेडियस जो है 1 यूनिट का है, यहां से यहां तक आपका 1 यूनिट का है। तो ये जो है 1,0 आएगा, जबकि ये क्या आएगा 0,1 आएगा, ये आएगा -1,0 और ये आएगा 0,-1। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब जो है हमने यहां पर इस वाले एंगल को लिया है x रेडियन, और ये सेंटर वाला जो है वो हमने O माना है। ये मान रखिए आप A ले लीजिए, ये B ले लीजिए, ये C ले लीजिए और ये D ले लीजिए। ठीक है, अब जो है हम अगर देखें तो इनको अगर हम ज्वाइन करा दें, ये और ये ज्वाइन करा दें, तो हमारे पास जो है 2 ट्रायंगल्स मिल जाएंगे। एक मिलेगा OAC, ठीक है, ट्रायंगल OAC मिला, और दूसरा मिला ट्रायंगल BOD। ठीक है, BOD, एक ये ट्रायंगल मिला। ठीक है, आप देखिए, तो BOD मिल गया। क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं? अगर हम देखें तो ये लेंथ वाइज तो y है, ये भी y है, और ये कॉमन पार्ट है जो कि दोनों ही में ऐड हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये पूरा एंगल अगर हमें चाहिए तो हमें ये वाला कॉमन पार्ट, इस मतलब एंगल AOC के लिए हमें इस कॉमन पार्ट को ऐड करना है। उसी तरह से BOD के लिए भी हमें ये कॉमन पार्ट ऐड करना पड़ेगा, तब जाके हमें BOD मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये एंगल तो हमें बराबर मिल गया। उसके बाद ये रेडियाई है, ये रेडियाई है, ये भी रेडियाई है, और ये भी रेडियाई है। इस तरह से हमारे पास SAS से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन कौन से? ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। एक तो हमारा क्या है OAC है, दूसरा BOD है। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए हमारे पास। अब कॉन्ग्रुएंट हो गए अगर, तो क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट अगर हो गए तो हमें AC और BD बराबर हो जाएगा CPCT से। AC इज इक्वल टू BD हो जाएगा हमारे पास CPCT से। ठीक है, तो AC, अब यहां पर हमें A लिखना है, मान रखिए। तो हमने लिखना सीखा था वहां पर, क्या हम लिखते हैं? AB लिखते हैं ऐसे। तो ये x रेडियन का है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? cos x हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? sin x हो जाएगा। ठीक है, जबकि ये B के लिए हमें क्या आ जाएगा? x प्लस y है सेंट्रल एंगल, तो यहां पर आ जाएगा cos x प्लस y, और दूसरा क्या आ जाएगा? sin x प्लस y आ जाएगा। ठीक है, जबकि यहां पर देखिए C में, C वाला पॉइंट क्या होगा? यहां पर अब हम ऐसे चलें, अगर मान रखिए यहां x है और ये माइनस y है, तो ये पूरा एंगल अगर हम लेंगे तो हमारे पास यहां पर ये तो खैर माइनस y हो जाएगा। C के लिए देखिए आप, C के लिए क्या आ जाएगा? C के लिए आप देखिए, C के लिए है cos माइनस y, और कॉमा में आएगा sin माइनस y, और D का जो कोऑर्डिनेट है वो 10 हमारे पास पहले से ही है। ये AC इज इक्वल टू BD है, क्योंकि ये ट्रायंगल जो है हमारे पास, दिस ट्रायंगल जो BOD है वो कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOC है। ठीक है, और ये कैसे है? तो ये हमने डिस्कस कर लिया है। तो ये है SAS से। ठीक है, SAS जो है वो कॉन्ग्रुएंसी रूल होता है। तो हमारे पास AC इज इक्वल टू BD है। अब हम इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो हम जो है यहां पर AC के लिए थोड़ा सा C का जो सिंप्लीफाइड कोऑर्डिनेट है वो लिख लेते हैं। हमने अभी देखा था कि cos माइनस y को हम cos y लिख सकते हैं, जबकि sin माइनस y को हम माइनस sin
वाई लिखते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारे पास जो सी का कोऑर्डिनेट है वो कॉस वाई और माइनस साइन वाई हो गया। अब हम AC और BD निकालने का प्रयास करते हैं, ठीक है। AC और BD निकालने के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो AC में क्या आएगा, cos x माइनस cos y, तो यहां पर आएगा cos x माइनस cos y और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि x2 माइनस x1 होल स्क्वायर होता है। फिर प्लस आएगा दूसरा वाला साइन x और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन y, तो साइन x प्लस साइन y का होल स्क्वायर हो जाएगा, साइन x प्लस साइन y का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है हम आ जाते हैं BD पे। ये BD जो है इक्वल है, तो BD का डिस्टेंस निकालना है। अच्छा, डिस्टेंस में हमें यहां पर रूट अंडर भी यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब जो है यहां पर अगर हम देखें तो BD का डिस्टेंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, cos x प्लस वाई और यहां माइनस 1, ठीक है। तो यहां पर हम cos x प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर करा देंगे, प्लस फिर यहां पर साइन x प्लस वाई माइनस 0, तो ये क्या हो जाएगा साइन x प्लस वाई माइनस 0 और उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और रूट अंडर तो है ही हमारे पास, ठीक है। तो ये जो है AC इज इक्वल टू BD के कारण आ रहा है। अब जो है हम इसको सॉल्व करेंगे, ये जो हमारे पास आ रहा है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर क्या होगा वो देखेंगे। तो हम यहां पर सॉल्व करते हैं इसको। cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर हमें देखना है, तो ये हो जाएगा। अब पहला एक और काम कर लेते हैं कि सिंप्लीफिकेशन से पहले हम रूट अंडर हटा देते हैं, जो कि हम स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करके हटाते हैं, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर दिया, वो हट गया रूट अंडर। तो अब जो है cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर हमें लिखना है, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y, फिर आ गया हमारे पास माइनस 2 cos x इंटू cos y, ठीक है। ये हुआ हमारा इसका एक्सपेंशन, क्योंकि a माइनस बी होल स्क्वायर लगेगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से जो बनेगा वो आ जाएगा हमारे पास। दूसरा देखिए, ये साइन x प्लस साइन y का होल स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर y और साथ में आ जाएगा प्लस 2 साइन x साइन y, ठीक है। साइन x साइन y आ गया, तो ये हमारा इसका एक्सपेंशन हो गया साइन x प्लस साइन y का। वहां पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लग गया। अब हम इस पे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो ये आ जाएगा इक्वल टू के बाद cos स्क्वायर x प्लस वाई आ जाएगा, cos स्क्वायर x प्लस वाई आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 1 हो जाएगा प्लस में, और माइनस 2ab में माइनस 2 इंटू कॉस एक्स प्लस वाई आ जाएगा, ठीक है। जबकि ये साइन x प्लस वाई माइनस 0 है, जो कि साइन स्क्वायर x प्लस वाई ही देगा हमें, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है। अब जो है cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x क्या मिलेगा हमें, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x 1 मिलेगा, मतलब ये और ये मिलके आपको कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। फिर cos स्क्वायर y है प्लस साइन स्क्वायर y है, ये दोनों मिलके भी आपको प्लस 1 आएगा। और फिर हमारे पास माइनस 2 cos x cos y है प्लस 2 साइन x साइन y है। इन दोनों में से अगर हम माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो वी विल हैव cos x cos y माइनस साइन x साइन y। रिमेंबर हमने जो है कॉमन क्या लिया है, माइनस 2 लिया है, इसीलिए इनके साइन चेंज हो गए। cos x cos y became प्लस है, while sin x into sin y became माइनस देयर, नेगेटिव साइन के साथ आ गया, ठीक है। अब अगेन लुक एट दिस, ये क्या है, cos स्क्वायर x प्लस वाई है, ये sin स्क्वायर x प्लस वाई है, ये दोनों मिलके 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो गया, तो हम इसको 1 लिख देते हैं।
साथ में हमारे पास एक और 1 ऑलरेडी है ये वाला, तो ये भी +1 हो गया। जबकि -2 cos x प्लस वाई भी हमारे पास है, तो -2 cos x प्लस वाई आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब जो है ये देखिए 1 1, यहां पर भी 1 1, ये दोनों इक्वल टू के इर्द गिर्द है, मतलब एक LHS पे है एक RHS पे है, कैंसिल हो जाएंगे। फिर यहां पर देखिए -2 है, यहां पर भी -2 है, ये दोनों कोफिशिएंट्स भी खत्म हो जाएंगे। तो हमारे पास cos x प्लस वाई जो है वो क्या मिल जाएगा, cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y इज इक्वल टू cos x प्लस वाई। ठीक है, ये जो है ये डेरिवेशन हो गया cos x प्लस वाई का, मतलब सम ऑफ टू एंगल्स, मतलब सम ऑफ टू एंगल्स का कोसाइन अगर हमें निकालना है तो हम जो है इसी तरह से निकालते हैं। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है जिसे आपको याद करना होता है, cos x प्लस वाई इज इक्वल टू cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y। ठीक है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है। ये कहां से आया, कैसे आया, हमने क्या ट्रायंगल को प्रूव किया, किससे प्रूव किया, ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दिया बहुत अच्छी तरह से। अगर आपको समझने में दिक्कत आ रही है तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लीजिए, बैक जाके देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट को देख सकते हैं कि कैसे कैसे इसमें सॉल्व किया गया है, किस चीज को कैसे यूनाइट किया गया है, वो होते हुए देखेंगे तो वो ज्यादा समझ में आएगा आपको। तो इस तरह से हमने एक फॉर्मूला cos x प्लस वाई इज इक्वल टू cos x cos y माइनस sin x sin y डिराइव कर लिया। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले के बेसिस पर हम बहुत सारे फॉर्मूले डिराइव करेंगे। ठीक है, तो हम आते हैं, देखते हैं कैसे हमें बाकी फॉर्मूले डिराइव होंगे। सबसे पहले तो हम जो है इस फॉर्मूले को कॉपी कर लेते हैं, ये जो cos x cos y वाला है, तो लेट अस कॉपी इट है। यहां पर है cos x प्लस वाई जो है हमें क्या दे जाएगा, cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y। ठीक है, ये हो गया। अब अगर हमें बाकी जो फॉर्मूले डिराइव करने हैं वो हम इनसे ही करेंगे, मतलब ये एक तरह से बेसिक फॉर्मूला हो गया। अगर आपको बाकी और कोई दूसरा फॉर्मूला डिराइव करने के लिए दिया जाता है तो आप जो है ये फॉर्मूला यूज करके उनको डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, हमारा इस टर्म में सबसे पहले जो है ये आता है कि cos x माइनस वाई क्या बनेगा, cos x माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होगा, ये हमें पता करना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए हम cos x माइनस वाई है, इसको अगर प्लस की फॉर्म में लिखना है तो वी कैन राइट इट लाइक cos x प्लस माइनस वाई और फिर ये ऐसे। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर हम इस जो ऊपर वाले फॉर्मूले में y की जगह माइनस वाई लिख दें तो हमें जो है कोरस्पॉन्डिंग फॉर्मूला फॉर cos x माइनस वाई मिल जाएगा। ठीक है, तो हम जो है वही काम करते हैं। यहां पर cos x तो ठीक है, इंटू cos y की जगह पे हम cos माइनस वाई ले लेते हैं, माइनस sin x इज ओके, क्योंकि हम x को तो x ही रख रहे हैं, y को हम जो है माइनस वाई से रिप्लेस करा रहे हैं, तो यहां पर sin और माइनस वाई हो जाएगा। फिर हमने अभी पढ़ा था कि साइन माइनस वाई क्या हो जाता है, माइनस साइन वाई के बराबर हो जाता है, तो ये जो है क्या आ जाएगा, और cos माइनस वाई इज cos वाई, राइट। तो हमारे पास इसके बदले में तो cos वाई आ जाएगा, तो ये आ गया cos x इंटू cos वाई, नो प्रॉब्लम। वाइल यहां पर जो हमारे पास क्या आएगा, साइन x इंटू ये माइनस आ जाएगा, तो इस माइनस को हम इसको प्लस बनाने में यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये प्लस हो गया
और यहां पर क्या आ जाएगा आपका साइन वाई आ जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया? cos x माइनस वाई का फॉर्मूला बन गया। cos x माइनस वाई का फॉर्मूला होगा cos x cos y प्लस साइन x साइन y। ठीक है, अब जो है हम इसमें एक काम और करते हैं, एक और फॉर्मूला बनाने का प्रयास करते हैं। वो है कि अगर मान रखिए हम x को क्या ले लें, पाई बाय 2 ले लेते हैं। ठीक है, यहां पर तो ये अगर हम इसको x को पाई बाय 2 लेंगे तो ये पाई बाय 2 आ जाएगा और माइनस y की जगह x लिख देंगे। ठीक है, ध्यान रखिए क्या क्या किया कि x को हमने ले लिया पाई बाय 2 और y को हमने ले लिया x। ठीक है, ये चेंजेस किया है इसमें, तो हमारे पास जो है ये मिल रहा है, राइट। अब राइट साइड में हम देखते हैं, मतलब हमने यहाँ पर cos पाई बाय 2 और ये लिख दिया y की जगह पे, तो यहाँ पर जो है x की जगह पे हमें क्या लिखना है, पाई बाय 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, cos पाई बाय 2 इंटू cos x हो जाएगा, क्योंकि y को हमने x सपोज किया है। फिर इसी तरह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन पाई बाय 2 आ जाएगा x की जगह पे और इंटू में आ जाएगा साइन x। ठीक है, अब देखिए cos पाई बाय 2 क्या होता है, हमने देखा था 0 होता है। 0 इंटू कॉस एक्स हो गया प्लस साइन पाई बाय 2 इज 1 और ये आ गया साइन एक्स। तो इस तरह से ये आ गया 0 प्लस साइन एक्स हो गया, तो ये आ गया साइन एक्स। तो हमारे पास cos पाई बाय 2 माइनस एक्स का एक फॉर्मूला बन गया साइन एक्स। ठीक है, अब अगर हमें मान रखिए कि साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स का बनाना है। ठीक है, तो साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स का अगर बनाना है तो हम क्या करते हैं, इस वाले एक्स को पाई बाय 2 माइनस एक्स से रिप्लेस करा देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहां पर जो है क्या होगा, या फिर यहां पर देख लीजिए, इसी को लीजिए, ये सबसे बढ़िया तरीका होगा। यहां पर cos है, ठीक है, ये पाई बाय 2 माइनस एक्स है ना, इसको हम पाई बाय 2 माइनस एक्स कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, cos पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 माइनस एक्स, मतलब हमने जो है इस x को रिप्लेस करा दिया पाई बाय 2 माइनस एक्स से। तो जो हमारा राइट हैंड साइड में x है वो भी किससे रिप्लेस हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस एक्स से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए, ये पाई बाय 2 ये पाई बाय 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यहां पर क्या आ गया, cos x आ गया। ठीक है, और इधर क्या आ गया, साइन पाई बाय 2 और माइनस में क्या आ गया, x। ठीक है, तो ये हमारे पास साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स का एक फॉर्मूला बन गया। इस तरह से हम और भी फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं। अभी हम साइन x प्लस वाई के लिए एक फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं, उसके लिए भी हम इन्हीं दोनों का यूज करेंगे। cos x प्लस वाई है, उसका यूज करेंगे तो हमें साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला डिराइव होगा। लेट अस सी हाउ इट हैपेंस। अगर आपको ये इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, क्योंकि ये जो है आपको समझने में आसानी होगी। अब हम साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। साइन x प्लस वाई में क्या हमारे पास आएगा, साइन x प्लस वाई में हमारे पास कैसे बनेगा फॉर्मूला, देखिए अभी हमने देखा था कि cos पाई बाय 2 माइनस एक्स जो है वो साइन एक्स के बराबर होता है। तो ये cos पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस वाई, अगर हम एक ब्रैकेट में x प्लस वाई रख रहे हैं तो क्या ये हमारा नहीं बनेगा साइन एक्स प्लस वाई, बिल्कुल बनेगा। तो यानी कि ये साइन एक्स प्लस वाई के बराबर है। ठीक है, साइन एक्स प्लस वाई के बराबर है ये। तो cos पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस वाई जो है, अब इसमें हमें कुछ चीजें लगानी पड़ेगी, कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो वो क्या चेंजेस करना पड़ेगा वो हम देख लेते हैं। इसको देखिए, खोलिए आप, यहां पर आपको आ जाएगा पाई बाय 2 और माइनस एक्स। ठीक है, इसको एक टर्म मानिए और माइनस वाई को आप दूसरा टर्म मान लीजिए।
ठीक है। और आप जो है अब फॉर्मूला लगाएंगे cos x माइनस वाई का। cos x माइनस वाई का फॉर्मूला जो लगाना है, तो हम जो है इसी को देखिए, यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यहां माइनस लगा सकते हैं और यहां प्लस लगा सकते हैं। बस इसके लिए हमें करस्पॉन्डिंग फॉर्मूला मिल जाता है, ठीक है। तो अब जो है हमें करस्पॉन्डिंग फॉर्मूला तो मिल ही गया। अब हम क्या करेंगे, अब जो है यहां पर cos पाई बाय 2 माइनस एक्स है, यहां cos x की जगह पे आप क्या डाल लेंगे, पाई बाय 2 माइनस, यहां देखिए माइनस वाला है ना, तो माइनस वाला नीचे वाला हमें लेना पड़ेगा। तो cos x की जगह पे आपको क्या डालना है, पाई बाय 2 माइनस एक्स डालना है। फिर साइन y की जगह पे क्या डालना है, साइन y ही रहेगा। फिर यहाँ प्लस आ जाएगा, क्योंकि हमें ये माइनस के लिए करना है, मतलब नीचे वाला लेना है, तो इधर भी प्लस हो जाएगा क्योंकि वो नीचे आ रहा। फिर साइन और x की जगह पे क्या आना है, पाई बाय 2 माइनस एक्स आना है, और इनटू में साइन y भी रहेगा, ठीक है। अब देखिए cos पाई बाय 2 माइनस एक्स, अभी जस्ट हमने देखा है कि cos पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होता है, साइन x होता है, ठीक है। इनटू ये आ जाएगा cos y, ये साइन y नहीं है, cos y है, ठीक है। ये देखिए cos y है, तो हम इसको cos y लिखेंगे। फिर यहां प्लस आएगा साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, अभी जस्ट देखा हमने क्या होता है, cos x, तो ये cos x हो गया। और इनटू में यहां पर क्या आ गया, साइन y आ गया। तो इस तरह से हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया किसका, साइन x प्लस वाई का, ठीक है। अब साइन x प्लस वाई का जब हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया, तो हम साइन x माइनस वाई का भी कर सकते हैं। कैसे, यहां पर हमें करना क्या है, जो जो y है ना उसमें हमें माइनस से रिप्लेस कराना है। तो ये क्या आ जाएगा, साइन x आ जाएगा इंटू कॉस और माइनस y हो जाएगा, प्लस यहां पर क्या आ जाएगा, cos x इंटू साइन माइनस y हो जाएगा। फिर हम वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे जिसमें कि cos माइनस वाई cos y के बराबर और साइन माइनस वाई माइनस साइन y के बराबर होता है। तो ये आ जाएगा साइन x इंटू कॉस y, क्योंकि ये कंज्यूम हो जाता है, ये माइनस निकल के इस प्लस को माइनस में चेंज कर देगा, ठीक है। तो यहां पर माइनस आ जाएगा और cos x तो है ये हमारे पास, इंटू ये साइन y खाली बचा रह जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने साइन x माइनस वाई का भी एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि हमने जो है सर्कल बना के सिर्फ किसका डेरिवेशन किया, cos x प्लस वाई का, बाकी उन्हीं के बेसिस पर हमने अभी तक के सारे फॉर्मूले डिराइव किए हैं, ठीक है। तो ये आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये सारे फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे एनसीईआरटी में भी आपको दिया हुआ, जितने भी बोल्ड किए हुए फॉर्मूले हैं वो सारे आपको करने हैं, ठीक है। तो आप वहां से भी कॉपी कर सकते हैं या यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या अच्छी तरह से अगर आपको एक बारी में सारी चीजें समझ में आ रही है तो दैट इज वेरी गुड। तो अब हमने यहाँ पर क्या कर लिया, 4 फॉर्मूले डिराइव कर लिए। साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स देख लिया कि cos x के बराबर है, cos पाई बाय 2 माइनस एक्स देख लिया कि sin x के बराबर है। अब हम और आगे बढ़ते हैं जिसमें कि हम tan x प्लस वाई का फॉर्मूला देखेंगे। tan x प्लस वाई का फॉर्मूला के लिए हमें जो है sin x प्लस वाई का फॉर्मूला और cos x प्लस वाई का फॉर्मूला यूज होगा। तो लेट अस डू दिस। कैसे होगा, तो हम जो है यहां पर मान रखिए कि हमने क्या किया, tan x प्लस वाई का फॉर्मूला डिराइव करने का सोचा है। तो यह जो है क्या होगा, tan x प्लस वाई sin x प्लस वाई बाय cos x प्लस वाई होगा। फिर हम sin x प्लस वाई का फॉर्मूला लगाएंगे। sin x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है sin x इंटू कॉस वाई प्लस cos x इंटू साइन वाई, ये याद करना पड़ेगा आपको। और अपॉन में cos x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन x इंटू साइन वाई, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, नेक्स्ट काम यह है कि हम थ्रू आउट cos x cos y से डिवाइड करेंगे। ऐसा ही क्यों, क्योंकि हम फॉर्मूला बना रहे हैं किसका, tan x प्लस वाई का।
तो हम चाहते हैं कि हमारा आंसर 10 में आए। तो 10 में आने के लिए हम इस वाले टर्म को अगर देखते हैं तो साइन एक्स को हम किससे डिवाइड करेंगे, जो tan बन जाएगा, tan x बन जाएगा तो cos x से, ठीक है। फिर यहां पर cos y फिर भी रह जाएगा, तो उसको कैंसिल कराने के लिए आप cos y से डिवाइड कराएंगे। फिर हम बाकियों पे इसी चीज को लगा रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि हाँ ये tan की टर्म में एक्सक्लूसिवली आ जाएंगे, tan x और tan y की टर्म में आ जाएंगे। तो हम यहां पर क्या कर लेते हैं, डिवाइडिंग करा लेते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बोथ साइड्स by cos x into cos y। हमें क्या मिलेगा, अगर हम डिवाइड करा रहे हैं बोथ साइड्स बाय cos x into cos y, तो हमारे पास यहां पर sin x into cos y है, तो यहां पर आएगा sin x into cos y अपॉन cos x into cos y। यही चीज हमारे पास दूसरे में भी आएगा, cos x इंटू साइन वाई बाय cos x इंटू cos y अपॉन में आएगा cos x इंटू cos y बाय cos x इंटू cos y, माइनस आएगा sin x इंटू साइन वाई अपॉन cos x इंटू cos y, राइट। अब हम इसमें कैंसलेशन करेंगे, तो देखिए कौन कौन सा कैंसिल हो रहा है। तो यहां पर कैंसिल हो रहा है साइन एक्स, ये cos y और cos y, साइन एक्स और cos x रह रहा है, यहां पर cos x और cos x कैंसिल हो रहा है, यहां पर cos x और ये भी दोनों ही कैंसिल हो गया, यहां पर यानी कि 1 बचा रह जाएगा। यहां पर sin x बाय cos x एक चीज बना देगा और दूसरी चीज यहां से आएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास अब जो आ रहा है वो क्या है, तो sin x बाय cos x क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा, ठीक है, tan x हो गया, प्लस यहां पर sin y बाय cos y tan y हो जाएगा, और अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस tan x इंटू tan y, ठीक है। इस तरह से हमने tan x प्लस tan y का tan x प्लस y के लिए एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया। ये फॉर्मूला बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आप इसके डेरिवेशन देख लीजिए, ऐसे आपको इसको याद भी करना पड़ेगा, याद कर लीजिए। अगर आपको डेरिवेशन समझ में आ गया है तो याद करने में आसानी होगी। फिर दूसरी बात यह है कि अगर मान रखिए कि हमने यहां पर माइनस डाला तो यहां पर माइनस आ जाएगा, यहां पर माइनस आ जाएगा, तो इस तरह से फॉर्मूले में बस स्लाइटली चेंज होता है। यहां पर माइनस अगर लगाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप ये ब्लैक वाला लेंगे तो आपको यहां पर भी साइन जो है ब्लैक वाला ही लेना है, ठीक है, ये माइनस लेना है और यहां पर प्लस लेना है। इस तरह से हमारे पास tan x प्लस y और tan x माइनस y का फॉर्मूला भी आ गया, ठीक है। cot x प्लस y और cot x माइनस y का भी फॉर्मूला हमारे पास होता है। तो cot x प्लस y का जो फॉर्मूला होता है वो होता है cot x cot y माइनस 1 अपॉन cot y प्लस cot x, ठीक है। इसका डेरिवेशन मैं आप पे छोड़ता हूं, इसको आप cos x प्लस वाई अपॉन साइन एक्स प्लस वाई लिख के, और जो टेक्निक हमने tan x के लिए किया था, तो tan x में हमने cos x cos y से डिवाइड किया था, यहां पर हम जो है sin x sin y से डिवाइड करके ये आंसर लेके आ पाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो चेंजेस हमने वहां पर किया था कि माइनस हो जाता है, तो यहां पर जो है हमारे पास उसी तरह का है। तो यहां पर जब हम cot x माइनस वाई यूज करते हैं तो यहां पर ये प्लस आ जाता है और यहां माइनस आ जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये cot x प्लस वाई का भी और cot x माइनस वाई का दोनों का फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अब हम
कुछ जैसे 2x और 3x वाले एंगल का साइन, कॉस और टेन के लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे। लेट अस डू दैट। ये कॉट x प्लस वाई और कॉट x माइनस वाई का फॉर्मूला होता है। ये आप डिराइव कर सकते हैं खुद से। जो टेक्निक हमने tan x प्लस वाई के फॉर्मूले के डेरिवेशन के लिए लगाया था वही यहां पर एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अब जो है हम देख रहे हैं कि साइन 2x का क्या फॉर्मूला होगा। देखिए, हम साइन 2x का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए क्या करते हैं, इसको साइन x प्लस एक्स लिखते हैं और हम साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला लगा देते हैं। साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है साइन x कॉस y, तो कॉस x हो जाएगा, प्लस आएगा यहां पर आएगा कॉस x इंटू साइन y, y की जगह पे भी x ही है। अल्टीमेटली अगर आप देखिए तो ये ट्वाइस ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स हो गया, ट्वाइस ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया। तो ये एक फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास साइन 2x का। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया है, साइन x प्लस वाई का, या फिर आप देखिए साइन a प्लस बी का भी आप ध्यान रख सकते हैं कि ये साइन a कॉस b प्लस कॉस a और इंटू में साइन b के बराबर है। अब अगर आप जो है यहां पर इसको भी x से इसको भी x से रिप्लेस कराएंगे तो ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। अल्टीमेटली आपको ये मिल जाएगा और आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो साइन 2x का ये फॉर्मूला होता है। आप इसको ध्यान दीजिए, इसको याद कीजिए और ध्यान में रखिए क्योंकि इसका बड़ा यूज होगा। तो हमने देख लिया कि साइन 2x कैसे, हम उसका फॉर्मूला क्या है, साइन 2x का 2 साइन x इंटू कॉस x है। तो एक तो ये फॉर्मूला है। एक दूसरा भी फॉर्मूला हमारे पास होता है साइन 2x का, वो होता है tan की टर्म में। तो tan की टर्म में हम साइन 2x का क्या फॉर्मूला लिखते हैं वो भी देख लेते हैं। तो tan की टर्म में हम साइन का फॉर्मूला लिखने के लिए क्या करेंगे, 2 साइन x है ना हमारे पास, इंटू कॉस x है और अपॉन में 1 कर देंगे। ठीक है, अब जो है 2 साइन x इंटू कॉस x तो रहने दीजिए आप, 2 साइन x इंटू कॉस x बाय 1 को हम कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x लिख देते हैं। कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, ये हमें आता है, ये एक आइडेंटिटी होती है, ये 10th में भी हमने पढ़ा था और आज की क्लास में भी पढ़ा है। तो आपको ये ध्यान है कि ये कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x 1 होता है। अब हम डिवाइड करा देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर x। वी गेट, क्या मिलेगा हमें, तो देखिए कॉस स्क्वायर x से अगर हम डिवाइड कराएंगे, चूंकि हम ये फॉर्मूला tan x की टर्म में ला रहे हैं तो इसीलिए हमें कॉस स्क्वायर x से डिवाइड करना पड़ रहा है, ताकि साइन x इंटू कॉस x है तो अपॉन कॉस स्क्वायर x कराएंगे तो वो tan x बन जाए। तो ये आ जाएगा 2 tan x हो जाएगा और अपॉन में आ जाएगा कॉस स्क्वायर x डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर x 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर x tan स्क्वायर x हो जाएगा। तो ये 2 tan x बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x हो जाता है साइन 2x का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan x। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं है, किस तरह से बन रहा है ये भी पता चल गया होगा। अब जो है हम क्या करते हैं, cos 2x का फॉर्मूला निकालते हैं। ये इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, या समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब हम cos 2x का फॉर्मूला निकाल रहे हैं। तो cos 2x के लिए हम cos x प्लस वाई का फॉर्मूला यूज करेंगे। cos x प्लस वाई होता है cos x इंटू cos y माइनस साइन x इंटू साइन y। ये हमने अभी डिराइव किया था थोड़ी देर पहले। तो यहां पर जो है अगर हम cos 2x लिख रहे हैं
तो इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, cos x प्लस एक्स लिख सकते हैं। अब यानी कि यह हो गया कि हमारे पास यहाँ पर y भी जो है उसको भी हम x से रिप्लेस करा देंगे, तो हमें cos x प्लस एक्स या इवेंचुअली इट विल गिव अस द फॉर्मूला फॉर cos 2x। तो यहाँ पर x से रिप्लेस x को करना है, y को भी x से ही रिप्लेस करना है, तो ये क्या आ जाएगा, cos x तो cos x ही रहेगा, जबकि cos y विल बिकम cos x माइनस sin x विल रिमेन sin x while sin y will become sin x. As a result, we will have cos x into cos x, which will give us cos square x, and sin x into sin x will give us sin square x. Right? So we have cos 2x is equal to cos square x minus sin square x. This is one of the formulas. We have 4 such formulas. First formula is this one. Now we will see what is the second formula. Second formula is either in terms of cos square x or sin square x exclusively. That means if we want to get the formula of cos 2x in terms of cos x only, well, then what we need to do? We need to transform here. In terms of cos square x, we need the formula. So we will keep this cos square x as it is. Cos square x will be there. Minus sin square x. Now sin square x when converted into cos square x will give us 1 minus cos square x, right? It will give us 1 minus cos square x. As a result, open it. देखिए आप क्या मिल रहा है, -1 plus cos square x, and these 2 cos square x will give us 2 cos square x, 2 cos square x, and then -1. That means this is another formula for cos 2x, and it is exclusively in terms of cos x, right? So as the need may arise there, we will use the formula accordingly, right? Now we will see another formula which will be in terms of sin x only. To get the formula of cos 2x exclusively in terms of sin x, what we need to do? We need to change this cos square x in terms of sin square x, and we will do exactly the same thing to obtain cos 2x is equal to, now when cos square x is converted into sin square x, it will give us 1 minus sin square x, right? No problem with it. And minus sin square x, one more sin square x is there, and eventually it will give us 1 minus 2 sin square x. ये हमें 1 minus 2 sin square x दे जाएगा. It is another formula for cos 2x, and it is in terms of sin x only. And now lastly we will see cos 2x in terms of tan x only. How can we do that? To do that we will start from here. Cos 2x is equal to, क्या है हमारे पास, cos square x minus sin square x. We will write it cos square x minus sin square x upon 1 can be there. 1 can always be there. There is no problem with 1. Now for this 1 we can write what? Cos square x plus sin square x. Now we will do the same thing. To convert sin and cos in terms of tan, we need to divide the numerator as well as the denominator by cos square x. तो cos square x से divide करते हैं. Cos square x by cos square x will give us 1. Minus will be there. Sin square x by cos square x will give us tan square x. Upon again cos square x by cos square x will give us 1. Plus sin square x by cos square x will give us tan square x. And this is another formula of cos 2x in terms of tan x. We will use this formula whenever it is required. जब भी जरूरत होगी हमें तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे. तो हमारे पास cos 2x के इतने सारे फॉर्मूले थे, हमने ये कर लिया. अब हम 3x पर जाते हैं. 3x पे हम कैसे फॉर्मूला डिराइव करेंगे वो भी देखते हैं.
यहाँ पर भी वही सम और डिफरेंस वाला ही हम फॉर्मूला यूज करते हैं। तो जैसे अगर मान रखिए आपको sin 3x का फॉर्मूला चाहिए, तो आप क्या करेंगे? sin 3x के फॉर्मूले के लिए क्या किया जा सकता है? यहां पर मान रखिए आपको दिया हुआ है sin 3x, इट कैन बी रिटन एज sin 2x plus x. Now sin x plus y has formula sin x cos y plus cos x and sin y. Remember, I have written x in place of y. वही है हमारे पास, क्योंकि यहां पर हम x plus y का लगा रहे हैं। ये एक अंडरस्टैंडिंग है। तो मतलब ये है कि जैसे ही फॉर्मूले में आया y, तो हमने x से उसको रिप्लेस करके लिख दिया। अब यहां पर देखिए sin 2x है, sin 2x को हम 2 sin x इंटू cos x लिख सकते हैं, 2 sin x इंटू cos x लिख सकते हैं। एंड वन मोर cos x इज ऑलरेडी देयर। यहां पर cos 2x को देखिए हम sin 3x का फॉर्मूला निकाल रहे हैं, तो हम अगर चाहते हैं कि ये एक्सक्लूसिवली इन टर्म्स ऑफ साइन हो, तो उसके लिए हमें इस cos 2x के बदले में साइन वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। वो हमने अभी डिराइव किया था। तो ये जो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स के बराबर होता है, तो वो हम ले लेंगे। इंटू साइन एक्स इज ऑलरेडी देयर, नो प्रॉब्लम विद इट। नाउ इट इज 2 साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 साइन एक्स इज देयर माइनस 2 साइन क्यूब एक्स इज देयर। When we will open this bracket, जब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो हमें यही मिलेगा, sin x माइनस 2 साइन क्यूब एक्स मिलेगा। और इधर फिर से हमें cos स्क्वायर एक्स आ गया, विच वी डोंट नीड, हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला। कौन सा? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स वाला फॉर्मूला, ठीक है। एंड प्लस साइन एक्स इज देयर, नो प्रॉब्लम विद इट। माइनस 2 साइन क्यूब एक्स इज देयर, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम ओपन करते हैं इनको ब्रैकेट को, तो 2 साइन एक्स हो गया माइनस 2 साइन क्यूब एक्स इज देयर एंड प्लस साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स इज देयर, राइट, नो प्रॉब्लम विद इट। तो ये आ जाएगा 2 प्लस 1 तो 3 हो गया, 3 साइन एक्स हो जाएगा। रिमेंबर, हम एडिशन के लिए लाइक टर्म्स ढूंढते हैं, प्रोडक्ट हम किन्हीं भी दो टर्म्स का कर सकते हैं, लेकिन हमें जब सम या डिफरेंस निकालना होता है तो वी नीड टू लोकेट और फाइंड द लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स कौन से हुए? जैसे साइन एक्स है तो ये साइन एक्स, तो साइन एक्स वाले टर्म्स, और जिसमें मतलब सेम पावर्स वाले। अब क्यूब है तो यहां पर क्यूब वाले हम देख रहे हैं, तो ये आ गया माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा किसका? साइन 3x का फॉर्मूला बन गया, नो प्रॉब्लम विद इट। तो साइन 3x का यही फॉर्मूला है जो कि आप इस तरह से डिराइव करते हैं और इसको याद करना है आपको। इसी तरह से हम cos 3x का फॉर्मूला भी डिराइव करते हैं, ठीक है। cos 3x के लिए भी आप cos 2x प्लस x लिखेंगे और फिर उनको जो फॉर्मूले में चेंज करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो है cos 3x के लिए क्या फॉर्मूला आएगा वो हम देखते हैं, उसका डेरिवेशन करते हैं। cos 3x के लिए हम फॉर्मूले का डेरिवेशन करेंगे अभी। देखिए cos 3x का डेरिवेशन क्या होगा? cos 3x है तो हम इसको cos 2x प्लस x लिखेंगे, cos 2x इंटू cos x माइनस साइन 2x इंटू साइन एक्स, ये होगा। cos 2x के लिए अगर हम cos की टर्म में एक्सक्लूसिव फॉर्मूला चाहते हैं तो वो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, जबकि बाहर होगा cos x माइनस साइन 2x विल बी 2 साइन x इंटू cos x इंटू साइन x, राइट। नाउ हमारे पास इसको तो हम ओपन कर सकते हैं, वी कैन ओपन दिस, इट विल बी 2 cos क्यूब x
minus cos x minus 2 sin square x into cos x. No problem with it. Now these are in terms of cos x, no problem with it. sin स्क्वायर x को हमें cos स्क्वायर x में चेंज करने की जरूरत है. हम कैसे करते हैं? हमारे पास फॉर्मूला होता है, वो होता है कौन सा फॉर्मूला? 1 माइनस cos स्क्वायर x वाला फॉर्मूला, और into cos x is already there. Now we will have 2 cos cube x minus cos x minus 2 cos x. When we will open this bracket, it will give us 2 cos x minus minus plus 2 cos cube x. Right? Now we will sum up the like terms. 2 cos cube x plus 2 cos cube x, it will give us 4 cos cube x minus 3 cos x. No problem with it. And this is formula for cos 3x. Right? आप इसको याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगता है उस हिसाब से. ये इसका कंप्लीट डेरिवेशन है. अगर आपको cos 3x का डेरिवेशन पूछते हैं तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा. अब हम अगले पे आ जाते हैं, वो है tan 3x. tan 3x को हम कैसे डिराइव करेंगे? तो उसमें भी हम tan 2x प्लस x लेंगे और फिर tan x प्लस y का फॉर्मूला लगाएंगे. ठीक है, देखते हैं. यहां पर हमें tan 3x का फॉर्मूला डिराइव करना है. तो tan 3x को हम क्या लिखेंगे? tan 2x प्लस x लिखेंगे. यहां पर tan x प्लस y का फॉर्मूला होता है tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y. ठीक है. अब tan x जो है tan 2x, tan x is okay. tan 2x has another formula. It is 2 tan x upon 1 minus tan square x plus tan x upon 1 minus tan 2x. We need to write its formula. हमारे पास इसका फॉर्मूला है 2 tan x upon 1 minus tan square x और इंटू में tan x है, जो कि सिर्फ इसी टर्म में मल्टीप्लाई हो रहा है. इस चीज को आप ध्यान दीजिए. तो हमारे पास यहां पर आ रहा है 2 tan x प्लस tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x. मतलब दिस will get multiplied with this when we will take LCM. LCM लेके हमें ऐड कराने की जरूरत होगी. तो यहां पर आ जाएगा प्लस tan x इंटू 1, तो tan x हो जाएगा. tan x into minus tan x will give us minus tan cube x. Fine, no problem with it. Upon 1 minus tan square x will be there. 1 minus tan square x will be there. And whole upon, again we need to take the LCM. It will be 1 get multiplied with this 1 minus tan square x. It will give us 1 minus tan square x plus, actually this is minus 2 tan x into tan x. Minus 2 tan square x will be there. Right? No problem with it. Not at all. And upon 1 minus tan square x will also be there. No problem. Now, these two will cancel. ये कैंसिल हो जाएंगे और जो लाइक टर्म्स है उनको मिला दीजिए. तो ये 2 tan x प्लस tan x, तो 3 tan x हो जाएगा. 3 tan x हो गया, माइनस tan क्यूब x हो गया, माइनस tan क्यूब x हो गया, एंड अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x माइनस 2 tan स्क्वायर x. इट इज minus 3 tan square x. So we can see the formula for tan 3x is 3 tan x minus tan cube x upon 1 minus 3 tan square x.
आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा, इसका कंप्लीट डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान है, इतना ज्यादा दिक्कत वाला नहीं है। आप cot 3x का भी फॉर्मूला tan 3x को यूज करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि आपको यहाँ पर रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, फिर इन सभी का cot में चेंज करना पड़ेगा, पर tan 3x इज ओके। तो हम जो है tan 3x पे ही स्टॉप करते हैं। अब हम 4 बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला करते हैं, जिसमें कि आपको जो प्रोडक्ट ऑफ साइन और कॉस वगैरह है उनको हम जो है चेंज करेंगे किसमें, सम या डिफरेंस ऑफ एंगल के बीच में, ठीक है। तो देखते हैं कि वो कैसे होगा, क्योंकि ये जो फॉर्मूले होंगे ये बड़े ही यूजफुल होंगे। इसको आप कैलकुलस में यूज करेंगे, इंटीग्रल कैलकुलस में आप यूज करेंगे। इंटीग्रल कैलकुलस में ट्रिगोनोमेट्री भरा पड़ा है, आपको अगर फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आप जो है वहां पर स्ट्रगल करोगे। तो इसीलिए इट इज हाईली रिकमेंडेड कि आप जो है फॉर्मूले जरूर याद कर लीजिए, जरूर से जरूर याद कर लीजिए, ठीक है। हम यहां पर स्टार्ट करते हैं कि cos x प्लस वाई क्या होता है। यह होता है cos x cos y माइनस साइन x साइन y, right? No problem with it. And we also know that cos x minus y क्या होता है, तो it is cos x into cos y plus sin x into sin y, right? No problem with it. ये होता है हमारे पास। अब अगर हम इनको ऐड करा दें, ऐड कराने के बाद हमें क्या मिलेगा, ऐड अगर कराएंगे तो देखिए क्या मिलेगा हमें, ये साइन एक्स साइन वाई और ये साइन एक्स साइन वाई, दोनों के जो साइन है वो ऑपोजिट है, माइनस में है एक में प्लस में है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ कॉस एक्स इंटू कॉस वाई हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई, ये हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब अगर हम इसको मान लेते हैं कुछ a मान लेते हैं, ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं b, ये माना है, सपोज किया है हमने, किसको, मतलब a को हमने क्या क्या सपोज कर लिया, x प्लस वाई सपोज कर लिया, और b को हमने क्या कर लिया, x माइनस वाई कर लिया। इस तरह से हमारे पास यहां पर जो है क्या आ जाएगा, cos a आ जाएगा प्लस cos b आ जाएगा, ठीक है। अब x प्लस वाई अगर a के बराबर है और x माइनस वाई b के बराबर है, यहां से अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो आप इन दोनों को ऐड कराएंगे, है ना। तो हमने यहां पर x प्लस वाई इज इक्वल टू a और x माइनस वाई इज इक्वल टू b लिखा और ऐड कराया, तो ये आ गया 2x, y कैंसिल हो गया और ये आ गया a प्लस b, ठीक है। तो ये x इज इक्वल टू क्या आ गया, a प्लस b बाय 2 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास x की जगह पे क्या लिख पाएंगे, a प्लस b बाय 2, तो 2 कॉस a प्लस b बाय 2 हो जाएगा, जबकि आपको साइन y का जब चाहिए तो आपको इसको सब्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा। इनको जब आप सब्ट्रैक्ट कराएंगे ना, तो ये जो है y वाला रह जाएगा और x वाला कट जाएगा, क्योंकि ये साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये x कैंसिल हो जाएगा, यहां पर माइनस आ जाएगा और यहां पर 2y हो जाएगा, यानी कि y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, a माइनस b बाय 2 हो जाएगा। आई होप आपको ये सारी चीजें जो रिप्लेस में करता जा रहा था वो समझ में आ गया होगा। तो यहां पर हम cos a माइनस b बाय 2 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो cos a प्लस cos b इज इक्वल टू 2 cos a प्लस b बाय 2 इंटू cos a माइनस b बाय 2 होता है, ठीक है। जबकि आपके पास
इसी तरह से फिर फॉर्मूला और भी हम डिराइव कर सकते हैं। कॉस ए माइनस कॉस बी का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये आप एज अ होमवर्क डिराइव कर सकते हैं, या टेक्निक सेम है। यहां पर हो जाएगा -2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। ठीक है। साइन ए प्लस साइन बी के लिए भी फॉर्मूला होगा हमारे पास। साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला होगा 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। जबकि साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होगा, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला होगा 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। इसका तो डेरिवेशन हमने देख लिया, बाकी आप डिराइव करके चेक कर सकते हैं। और ये चारों ही फॉर्मूले बड़े यूजफुल हैं, इनको आपको याद करना पड़ेगा। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला -2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। ठीक है। इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए, आप लिख लीजिए इसको एक जगह, एक कॉपी पे लिख लीजिए। आपको एनसीईआरटी बुक में भी प्रोवाइडेड है, वहां से भी आप लिख सकते हैं। डेरिवेशन आपको जिस तरह से हमने यहाँ प्लस करके किया है, आप माइनस करके करेंगे तो कॉस ए प्लस बी ये वाला आ जाएगा हमारे पास। फिर साइन का फॉर्मूला लगा के आप साइन के करस्पॉन्डिंग फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है। तो इन चारों को आप डिराइव करके देख लीजिए खुद से। जब आप खुद के कलम से जब निकालेंगे, खुद के पेन से जब निकालेंगे, तो आप समझना कि आपको ये फॉर्मूले आ गए हैं। ऐसे तो हमारा जो सिलेबस है 2021-22 के लिए, उसका जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट्स हैं वो हमने कवर कर लिए आज के इस वीडियो सेशन में। ये वन शॉट वीडियो सेशन था। हम जो है एक और चीज जान लेते हैं बिफोर क्लोजिंग दिस। हमारे पास यहाँ पर जो क्वाड्रेंट सिस्टम होता है, तो क्वाड्रेंट सिस्टम तो हमारे पास होता ही है, और उसमें भी हम जो है क्वाड्रेंट सिस्टम में एक साइन कन्वेंशन होता है और एक होता है हमारे पास कि कहां पर रेशियो चेंज होगा और कहां पर नहीं होगा। ठीक है। तो हम उन चीजों को ध्यान देंगे अगर, तो हम जो है बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत आसानी से कर पाएंगे। ठीक है। और बड़े बड़े एंगल की भी वैल्यू निकाल पाएंगे। तो इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि साइन कन्वेंशन क्या है और हमें कहां पर रेशियो चेंज होगा और कहां पर नहीं होगा। तो ये मान रखिए कि हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम है। ठीक है। इसमें जो है जो होता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उसकी जगह पे अब हमारे पास यहां पर क्या होगा, ये 0 है, ये 2 पाई है, ये 4 पाई भी है, ये 6 पाई भी है। कोई भी इवन मल्टीपल ऑफ पाई विल बी देयर। यहां पर पाई होगा, 3 पाई होगा, 5 पाई होगा एंड सो ऑन। यहां पर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होगा। यहां पर पाई बाय 2 होता है, 3 पाई बाय 2 यहां पर होता है, यहां पर फिर 5 पाई बाय 2 हो जाता है, यहां पर 7 पाई बाय 2 हो जाता है। तो ये जो है पॉजिटिव एंगल के लिए हो गया। अब नेगेटिव एंगल की बात करें अगर, तो हम देखते हैं क्या होता है, हमें इस तरह से चलना पड़ेगा। तो जो 3 पाई बाय 2 है वही माइनस पाई बाय 2 है, वही फिर -5 पाई बाय 2 है, वही फिर माइनस कितना हो जाएगा, 9 पाई बाय 2 हो जाएगा एंड सो ऑन हो जाएगा। ठीक है। जबकि यहां पर -3 पाई बाय 2 हो जाएगा, -7 पाई बाय 2 हो जाएगा,
तो आप देखेंगे कि ये नेगेटिव में इस तरह से सिस्टम बनता है, जबकि ये -पाई, -3 पाई, -5 पाई एंड सो ऑन होगा, जबकि ये जो है -2 पाई, -4 पाई, -6 पाई एंड सो ऑन होगा। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। अब हमें जो है यहां पर और क्या चीज सीखनी है। यहां पर जो है सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, ऑल। यहां पर हमें साइन और कोसेकेंट मतलब कॉसेक, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। यहां पर टेंजेंट, टेन का फुल फॉर्म है टेंजेंट, एंड कोटेंजेंट, ये दोनों यहां पर पॉजिटिव होते हैं, जबकि यहां पर कोसाइन और सीकेंट ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। इसको याद रखने के लिए आप आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये क्या हुआ, आफ्टर ए है यहां पर, एस स्कूल के लिए एस आ गया, टी टू के लिए टी आ गया, और कॉलेज के लिए सी आ गया। अब कोई भी रेशियो अगर किसी क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा। तो एज वी नो कि कोसिकेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो ये कोसिकेंट भी पॉजिटिव होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो चीज है कि अगर मान रखिए कि हमें वर्टिकल लाइन वाले एंगल का प्लस या माइनस करना है किसी एंगल के साथ, तो यहां पर क्या होगा ना, रेशियो चेंज हो जाएगा, रेशियो चेंजेस। ठीक है, जबकि अगर हमें इस वाले लाइन पे लाई करने वाले एंगल में कुछ प्लस माइनस करके दिया हुआ है तो रेशियो चेंज नहीं होगा, रेशियो डज नॉट चेंज। रेशियो डज नॉट चेंज। अब देखते हैं हम इसका मतलब क्या हुआ। जैसे देखिए, अगर मान रखिए कि आपको निकालना है साइन π/2, साइन π/2 प्लस एक्स की वैल्यू, तो साइन में यहां पर π/2 देखिए कहां पर है, ये है, तो हमारा रेशियो चेंज हो जाएगा, क्या बन जाएगा, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा और एक्स आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि साइन जो है π/2 प्लस एक्स कर रहे हैं, तो हम इस क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो हमारा ये कॉस एक्स ही रह जाएगा। ठीक है, बात समझिए। एक दूसरा एग्जांपल लेंगे तब समझ में आएगा और अच्छे से। मान रखिए हमने पाई प्लस एक्स किया, अब पाई कहां लाई कर रहा है, यहां पर रेशियो डज नॉट चेंज, ये देखिए रेशियो डज नॉट चेंज। रेशियो अगर चेंज नहीं कर रहा है तो साइन साइन ही रहेगा, और ये एक्स आप कॉपी कर दीजिए। अब हम देखेंगे कि साइन पाई प्लस एक्स, मतलब पाई में हम कुछ प्लस कर रहे हैं, यानी कि वी आर मूविंग टू थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहां पर माइनस लगाना पड़ेगा, समझ रहे हैं। इसी तरह से मान रखिए कि हमने लिया tan 2π माइनस एक्स, tan 2π माइनस एक्स लिया। अब 2π कहां पर है, हम अगर इन सभी में देखें तो 2π है यहां पर। ठीक है, तो यानी कि रेशियो चेंज नहीं होगा क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन से रिलेटेड है, ये एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन का है। तो यहां पर tan 2x जो है, tan 2π माइनस एक्स विल रिमेन tan x। अब 2π में अगर हम कुछ माइनस कर रहे हैं तो हम यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, हम फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गए। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, जिसको चेंज करते हैं हमें उसकी साइन देखनी होती है, तो ये नेगेटिव होता है तो यहां माइनस लगाना पड़ेगा। समझ में आ रही बात। तो रेशियो नहीं चेंज होने का या रेशियो चेंज होने का क्या मतलब है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसको कॉपी कर सकते हैं, अपने कॉपी भी बना सकते हैं। तो ये बड़ा ही फ्रूटफुल होगा जब आपको बड़े एंगल्स निकालने होंगे। तो जब हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो वहां पर हम सीधा रेफरेंस लेंगे कि भाई ये ऐसा होता है, तो इसलिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आज का सेशन बहुत ही फ्रूटफुल होगा आपके लिए।
आप बहुत ध्यान से इसको देखिए, ये थोड़ा लंबा सेशन रहा लेकिन ये है बहुत ही उपयोगी सेशन। इसमें हमने जो 2021-22 का सिलेबस है वो कंप्लीट कर लिया। ट्रिगोनोमेट्री का टर्म 2 का 11th क्लास में टर्म 2 का जो सिलेबस है 2021-22 सेशन के लिए, जो कि आपका मार्च अप्रैल में जो अब पेपर होगा उसकी तैयारी अब चल रही है। बहुत ही जल्द हमारी मुलाकात होगी। थैंक यू।